आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, ये वर्ल्ड आउटलुक आईएमएफ नहीं कह रहा है, ये नीति आयोग के सीईओ कह रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। चाणक्य नीति का शानदार कोर्स दोस्तों, आज आखिरी दिन है ऑफर का। मात्र 300 रुपए का ये कोर्स, ये 10 टॉपिक्स हमने कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किए हैं 30 घंटे से ऊपर, और एक एक लेक्चर 2 से ढाई घंटे का है दोस्तों। आपको मजा आ जाएगी क्योंकि सब कुछ स्पिरिचुअल विजडम, फ्लो स्टेट, सुपर रिच कैसे बनना है, सब हमने कवर किया है। तो पहले तो इशू देख लेते हैं भाई। इशू ये है कि भारत ने जापान को ओवरटेक कर लिया। यार मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मैं आज पीपीटी पे ही लेक्चर कर रहा हूँ, सॉरी। अब जापान को इन्होंने ओवरटेक कर लिया है क्योंकि ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, और ये नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बोला है। अब इन्होंने आईएमएफ के डेटा को साइट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और नीति आयोग की मीटिंग भी चल रही है, उसमें भी काफी बवाल हो रहा है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा। जो अपोजिशन स्टेट्स हैं, जो बीजेपी को अपोज कर रहे हैं, उन्होंने काफी मांगे रखी हैं। तमिलनाडु ऑलरेडी खार खाया बैठा हुआ है, मतलब मुंह फुलाया बैठा हुआ है। ममता बनर्जी तो गई ही नहीं मीटिंग में। बहुत कुछ हुआ है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग है, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047, उसमें कह रहे हैं कि हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और ये मेरा डेटा नहीं है, ये आईएमएफ का डेटा है। आज भारत जापान से भी बड़ा है। तो सबसे पहले अमेरिका, चाइना, फिर जर्मनी है, और अगले 2-3 सालों में, 2.5 से 3 सालों में, यानी कि 2028 तक हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। भारत के ग्रोथ एस्टिमेट्स की मैं बात कर लेता हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि आईएमएफ की हर 3-3 महीने पर रिपोर्ट आती रहती है, उन्होंने कहा था कि इस मतलब फिस्कल ईयर 2026 में जो नॉमिनल जीडीपी रहेगी वो लगभग $4,137 बिलियन की रहेगी भारत की। जापान की जीडीपी से ज्यादा, 4,186, यानी कि भाई जाहिर सी बात है कि कुछ पॉइंट ज्यादा, कुछ $बिलियन ज्यादा। अभी तक भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था 2024 तक, अब चौथी बन गया है। आईएमएफ ये कह रहा है कि भारत जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है अगले 2 साल में। भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.2% 2025 में और 6.3% 2026 में। तो जितनी भी पूरी दुनिया में जो इकोनॉमीज है उनसे तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। याद रखिएगा, ईयर ऑन ईयर है, ऐसा नहीं है कि 6% एकदम, ना 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 ना। ये पिछले साल से कंपेयर हमेशा किया जाता है। जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, हमेशा याद रखिएगा। मैंने एक लेक्चर भी इसमें बनाया था कि कैसे आप रीड कर सकते हैं डेटा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। आईएमएफ ये कहता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ 2025 में 2.8% है और 2026 में 3% है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। उस हिसाब से भारत की ग्रोथ तो दुगनी हो रही है ना भाई, 6.2% से बढ़ रही है। उसके बाद नीति आयोग के जो सीईओ है वो भारत की ग्रोथ पे कहती हैं कि आज भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी वजह से ग्रोथ और बढ़ेगी। इस समय भारत टेक ऑफ स्टेज पे है, जहां पे रैपिडली ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। और अगले 20 से 25 ईयर जो है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बोला है कि सारे स्टेट्स को एक विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और उस हिसाब से हम काम करेंगे, तो ये होगा। अब दोस्तों हम कुछ रियलिटी की बात कर लेते हैं। ये बात सच है, ऑन पेपर्स अगर आप देखो तो भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और भारत सच में तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो गया। लेकिन दोस्तों अभी हम जापान, अमेरिका, जर्मनी, इनफैक्ट इंग्लैंड, यूरोप के आसपास भी नहीं है। जीडीपी पर कैपिटा की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत बहुत पीछे है, भारत उसमें आगे नहीं है। जापान की जो जीडीपी पर कैपिटा भारत से 5-6 गुना ज्यादा है। एज ए सेम विद अमेरिका ऑल्सो। भारत में स्किल्ड लेबर की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि चाइना में आपको आसानी से मिल जाएगा। भारत में टैक्स सिस्टम काफी रेग्रेसिव है, बहुत भयानक टैक्स सिस्टम है, और भारत में गरीबी है, नो डाउट। ये बात सच है कि हमने करोड़ों लोगों को दोस्तों पिछले 20 से 30 सालों में हमने गरीबी से निकाला है, ये सच है। लेकिन डार्क रियलिटी यही है दोस्तों कि अभी अगर आप देखो तो भारत उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। ऑन पेपर्स डेवलप है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा ताकत है। जो वेल्दी है ना, जो सुपर वेल्दी है, बहुत ज्यादा वेल्थ है उनके पास, बहुत ज्यादा पैसा है। यहां पे आपको ये होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नहीं है, ठीक है। ये वर्टिकल हायरार्की है, ये आपको हॉरिजॉन्टल नहीं मिलेगा कि जहां पे हर किसी के पास हर कोई पैसा कमा रहा है, हर कोई खुश है। हम आज देख सकते हैं भारत में करप्शन है, भारत में दिक्कत है, बट क्योंकि ये हमारा देश है हम इसको सुधारेंगे और हम इस पे काम भी करेंगे। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है।
आप विश्वास करेंगे, भारत में सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, उसके बाद पैसा कमा रहे हैं मस्त बाहर जाके, यहां नहीं। बाहर की कंपनी आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देती है बढ़िया, यहां की कंपनी आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं देंगी। भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, लेकिन हम उसको गवा रहे हैं। हमको समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी आपको टॉप 100 में 1-2 मिल जाएंगे, IIT बॉम्बे, दिल्ली, बट ज्यादातर काफी पीछे हैं। हम स्टेम में बहुत पीछे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हम रिसर्च में बहुत ज्यादा पीछे हैं। सिर्फ पैसे से चीजें नहीं आकी जाती है। ये तो बोलने के लिए अच्छा है, इलेक्शंस के लिए अच्छा है, लेकिन जब आप ओवरऑल चीजें देखेंगे ना तो मुश्किलात बहुत ज्यादा है। इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर भारत को विकसित भारत होना है तो रघुराम राजन का एक इंटरव्यू था, मैंने उसको कवर भी किया था, तो भारत को 9 से 10% से ग्रो करना पड़ेगा हर साल, तगड़ी ग्रोथ। और मुझे नहीं लगता कि इतनी ग्रोथ अभी हम पकड़ पाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा कि फिर पाकिस्तान का भी वॉर छेड़ देता है, कभी कुछ हो जाता है। अब कश्मीर में बिल्कुल टूरिज्म खत्म है, तो जब टूरिज्म कश्मीर में खत्म है तो वहां की इकोनॉमी का क्या होगा। भारत राज्य है, भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन हर राज्य उतना डेवलप नहीं है। बिहार के हालात बहुत खराब है। मैं दिल से चाहता हूं दोस्तों कि प्रशांत किशोर की पार्टी आए, जन स्वराज आए, और मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, दिल से चाहता हूं मैं। छत्तीसगढ़, झारखंड के हालात बहुत खराब है, जहां से इतना मिनरल आता है वहां के हालात। हम अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत पीछे हैं, क्लीन एनर्जी में हम बहुत पीछे हैं, अभी भी हम कोल पे ही चले जा रहे हैं। हमने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं किया है और भारत पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को वेस्ट करते जा रहे हैं। कभी रिपोर्ट में सामने आया था दोस्तों कि भारत में 100 करोड़ लोगों के पास पैसा नहीं है। जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो खाली 20 करोड़ लोग ही यूज करते हैं। टॉप पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहां। राज्यों की बात करें तो दोस्तों, जैसे ठीक है आप बैंगलोर को, लेकिन बैंगलोर में कुछ एरिया, मुंबई में कुछ एरिया बहुत डेवलप्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी मुंबई में है। तो हमको ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए। हमको भारत के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे बात करनी चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी बहुत खुशी की बात है कि भारत की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि भारत में 140 करोड़ लोग हैं। तो ये सच है, लेकिन बाकी गंदगी अभी भी इंडियन पॉपुलेशन जो है वो बहुत समझदार नहीं है। अगर हम साफ सफाई की बात करते हैं, आप देखते हैं कि कहीं पे भी खाली प्लॉट पड़ा है तो वहां सब गंदगी फैला दो, पहाड़ों पे गंदगी फैला दो। एक पढ़ा लिखा आदमी जो है, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, नैनीताल में कुछ प्लास्टिक का फेंक रहा था तो उसको लोकल ने रोका, वो उसी से बहस कर रहा है। और एक और वीडियो वायरल हो रहा था, आपने देखा होगा कि कार में 2 लेडी हैं, वो उसी से बहस कर रही, जब वो बोल रहे कि यहाँ पे आप मत फेंकिए प्लास्टिक, कूड़ा मत फेंकिए। मैं चिड़ियाघर गया था, वहां पे पिंजरे के अंदर जो है वो केला के छिलके फेंक रहे हैं। तो ये सब बहुत, अभी भैया बहुत लंबा सफर तय करना है अभी हमको, समझिए इस बात को। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप चाणक्य नीति को अवेल करें। आचार्य चाणक्य ने बहुत कुछ बोला है देश के बारे में, देश को कैसे बेहतर बनाना है, लोगों को कैसे बेहतर बनाना है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। और आज आखिरी दिन है ऑफर का। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।